आज हम एफ.एन.ओ सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य और इसलिए सबसे पहले चलिए शुरुआत कर देते हैं सस्ता ऑप्शन की। प्रशांत बताइए क्या ट्रेड होगा? जी सॉरी। तो अनुज जी, अंबुजा सीमेंट एक जो रेंज ब्रेकआउट किया था उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है और वहां से बाउंस कर रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है और इसकी जो 565 565 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 19 साढ़े 19 पे चल रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 13.5 13.5 और टारगेट रखेंगे 27 27 से लेके 32 टारगेट 232। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अंबुजा सीमेंट में। रचना जी, आपकी बारी, बताइए एफ.एन.ओ सुपरस्टार। जी, मेरे हिसाब से सारे के सारे मेटल नेम्स लाइक टाटा स्टील, वीडीएल, जिंदाल सब में बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव बन रहा है और वन स्टॉक जहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी दूर है, दैट इज जिंदाल स्टील। तो मैं उसके साथ जाऊंगी ऑन द लॉन्ग साइड और यहाँ पे 779 का प्राइस है फ्यूचर्स पे। तो अगर हम 774 का ऐसे लगा के इसको लॉन्ग करें और इसको क्लोजिंग बेसिस पे सेल को सस्टेन करें तो हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी 780 पे है तो 790 के लेवल्स यहाँ पे बहुत जल्दी देख सकते हैं। 790 एक बार क्रॉस हो गया विद इन अ डे और टू तो फिर 800 भी दिखना यहाँ पे मुमकिन है। ओके, जेएसपीएल फ्यूचर्स वाकई आई मीन स्क्रीन पे इस वक्त मेटल्स में जेएसपीएल बहुत तेजी से वीपर आता हुआ ऑप्शन एक्टिविटी भी स्क्रीन पे अगर आप देखें मैं देख रहा था। अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए, चार के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, ओरेकल फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आई थिंक ब्रेकआउट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो अगर ये 7050 के ऊपर जाएगा तो ये डेली और वीकली दोनों चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो ओरेकल फाइनेंशियल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 6850 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 7325 के टारगेट सेट करने हैं ओरेकल फाइनेंशियल्स में। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 7100 वाला 7100 का कॉल ऑप्शन लिक्विड है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 315 रुपए के आसपास के ऑप्शन के प्राइस चल रहे हैं। 214 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में और 525 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इसके साथ मैं जानना चाहूंगा मार्केट में ट्रेंड है। आई थिंक वी लाइक इट फॉर टू रीजंस। वन, आई थिंक इसका जो ऑर्डर बुक है लगभग 8,500 करोड़ के आसपास है एंड स्प्रेड 66% विद वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट और 34% रोड्स। विद इन दीज टू सेगमेंट्स ये ईपीसी का काम करते हैं, यानी जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती है हैम प्रोजेक्ट्स को लेके और वाटर सर्विसेज को लेके, इसकी मार्जिन्स रिलेटिवली हाई रहती है। तो अगर आप पिछले तिमाही के मार्जिन्स देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे 13% से 23% पे बढ़े थे। 9 मंथ परफॉर्मेंस, टॉप लाइन ग्रू 11% बट मार्जिन्स 11% से 21% बढ़े थे। तो जैसे ये बुक की एग्जीक्यूशन बढ़ती जाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है मार्जिन सस्टेनेबिलिटी विल बी अ गिवन। सेकेंडली, आई थिंक जो मोनेटाइजेशन कर रहे हैं रोड एसेट्स का, 1700 करोड़ कुछ रोड एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किए थे कुछ वर्षों पहले। वहां पे उनकी उम्मीद है 2400 करोड़ इनको आएगा एज एन एंटरप्राइज वैल्यू। और यहाँ पे आई थिंक जो इनकी कैश रिच बैलेंस शीट है, 900 साढ़े 900 करोड़ के ऊपर कैश ये मेंटेन करते हैं बुक्स के ऊपर। वर्किंग कैपिटल डेज 2 या 3 है, जो आई थिंक एक सस्टेनेबल कैश फ्लोज बिजनेस मॉडल जनरेट करता है और रिटर्न रेशियोज काफी तगड़ा जनरेट करता है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है रोड डेवलपमेंट को लेके, वेस्ट एंड वाटर डेवलपमेंट को लेके, ये ऑर्डर बुक को और भी आई थिंक इजाफा देंगे। एंड एज एग्जीक्यूशन रिमेन स्टेडफास्ट, मुझे लगता है कि रिटर्न रेशियोज में भी अच्छा खासा प्रभाव आ सकता है। तो हम एक अच्छी 20-25% की अपसाइड देख रहे हैं इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस वी प्लेस इट एट 334। क्लियर डिस्क्लेमर, स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को दिया गया है थ्रू रिसर्च नोट। क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो